बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एमडी कैट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हम हार्मोनल सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू पास पेपर्स या पास में जो एमसीक्यूज़ आए हैं एमडी कैट में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्चुअली हार्मोनल सिस्टम है, ऐसा हार्मोनल सिस्टम जो कि कंसर्न्ड है किसके साथ? बॉडी की मेटाबॉलिज्म के साथ, यानी कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इसने कंट्रोल करना होता है हार्मोन्स के ज़रिए से, और इसी तरह से बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट का सबब भी बनता है। इसी तरह से बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट करने होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे सेल्स को जाके सिक्रीशंस पर मजबूर करना, यानी कि उनको स्टिमुलेट कर देना और उसके बाद वो अपनी सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम कंसर्न्ड है विद मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ग्रोथ एंड मैनी सिक्रीशंस। अब इसी तरह से हमने देखा हार्मोनल सिस्टम जो है इसके अंदर डेफिनेटली हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कोई केमिकल सिक्रीट होता है। तो ये हार्मोनल जो सिस्टम है इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली एक्सोक्राइन जो कि डक्ट वाला ग्लैंड होता है, ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन किसी प्रॉपर डक्ट के ज़रिए से टारगेट सेल तक पहुंचाए। इसी तरह से एंडोक्राइन, एंडोक्राइन क्या है? इनसाइड द ब्लड, जिसमें डक्ट कोई ना हो और वो ग्लैंड अपनी जो सिक्रीशन सिक्रीट करे जो भी केमिकल वो ब्लड के ज़रिए से टारगेट सेल तक पहुंचाए, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। तो ये दूसरी टाइप होगी हार्मोनल सिस्टम की। और एक तीसरी भी है जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन जो है वो इस तरह का है कि उसके कुछ वो ग्लैंड के कुछ सेल्स एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं, कुछ सेल्स एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि जैसे पेंक्रियाज है तो पेंक्रियाटिक जो जूस है डाइजेशन में वो इसकी एक्सोक्राइन सिक्रीशन है क्योंकि वो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। इसी तरह से जो पेंक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट करना है या ग्लूकागोन वो इसकी एंडोक्राइन सिक्रीशन है। तो दोनों तरह से ये बिहेव कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जो लिवर है ये बाइल डक्ट के जरिए से जो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका मतलब इसकी प्रॉपर डक्ट है। और लिवर जो है ये बाइल सिक्रीट करता है और बाइल डक्ट के ज़रिए से वो लिवर जो है वो अपने बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। एंडोक्राइन जो है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं जैसे कि इंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन है या टीएसएच है, वो सारी की सारी सिक्रीशन ब्लड के ज़रिए से आगे पहुंचती हैं। अब हम देखते हैं जितने भी ग्लैंड्स हैं या टिश्यू हैं, ग्लैंड बेसिकली टिश्यू ही होते हैं, ख़ास किस्म के मैस ऑफ सेल्स हैं, तो इस बेस पर ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो ग्लैंड एक्चुअली टिश्यू है और इन्होंने जो भी सिक्रीशन करनी है, जो भी चीज़ सिक्रीट करनी है उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोन। तो हार्मोन बेसिकली बाय वर्ड इसका मतलब होता है टू एक्साइट या फिर किसी सेल को मोशन में रखना। तो हार्मोन की जो नेचर है, क्योंकि ये भी केमिकल है, बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, तो ये एक तरह से केमिकल मैसेंजर है, मैसेज लेके जाता है किसी टारगेट सेल तक और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। इसकी नेचर क्या है? ये या तो स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं या प्रोटीन इन नेचर होते हैं या कैटिकोलामाइन है, ये भी अमाइन से ड्राइव है, और या फिर अमीनो एसिड के कुछ और डेरिवेटिव्स होंगे या फिर पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे। तो ये नेचर वाइज इसकी 4 से 5 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर जो आने वाले हार्मोन्स हैं उनको अगर हम देखें, हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी के ऊपर लगा जो ग्लैंड है उसमें से जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं। और गोनेड्स जैसे कि टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन और इसी तरह से ओवरी में से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये बाय नेचर क्या होते हैं? स्टीरॉइड। प्रोटीन इन नेचर जो है ये पैंक्रियाज से सिक्रीट होने वाला जैसे इंसुलिन है। इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनमें से कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और इसी तरह से आगे है कैटिकोलामाइन। जो कैटिकोलामाइन है इसमें एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये हार्मोन बाय नेचर क्या है? कैटिकोलामाइन। इसी तरह से अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं कुछ। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करेगा, थायरॉक्सिन कोलेक्टिवली उसे हम कहते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली T3 और T4 ये जो है ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा कैल्सिटोनिन जो है वो इसमें नहीं आएगा। पेप्टाइड हार्मोन वो इसमें आएगा जो कि थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होना है, वो पेप्टाइड हार्मोन है। और इसी तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है, ADH है, वो क्या है? वो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। और इसी तरह से ACTH ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ये भी क्या है? पेप्टाइड है। और इसी तरह से पैराथार्मोन, ये पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, ये भी क्या है? पेप्टाइड इन नेचर। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जितने भी हार्मोन्स हैं वो टारगेट सेल तक जाके वहाँ पर किस तरह से एक्ट करते हैं। तो हार्मोन की बाय नेचर अगर हम देखें जो उसका मोड ऑफ एक्शन है वो प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉइड हार्मोन, ये दो डिफरेंट अंदाज से एक्ट करते हैं टारगेट सेल के अंदर जाके। किस तरह से? जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं
ये सारे के सारे या पेप्टाइड हार्मोन या अमीनो एसिड से डेरिवेटिव्स जो ड्राइव हुए हैं वो सारे के सारे टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए उनके पास उनकी सेल मेम्ब्रेन में, टारगेट सेल की मेम्ब्रेन में खास किस्म के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ये देखें, और इन रिसेप्टर्स के साथ ये हार्मोन जाके अटैच हो जाता है और रिसेप्टर के जरिए से इनकी एंट्री होती है टारगेट सेल के अंदर। इसी तरह से जैसे ही रिसेप्टर सेल के साथ इनकी एंट्री होती है तो फिर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से सेकंड मैसेंजर, सेकंड मॉलिक्यूल यहां पर बनता है। जैसे CAMP है, नॉर्मली CAMP ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है। तो ये जब बनेगा ये फिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जाके तो ये स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट पर अटैच होगा। DNA की या क्रोमोसोम की स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट के साथ अटैच होके क्या करेगा, ये जीन को एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से फिर ये सेल या ये जीन अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर देगा। तो सिंपली क्या हुआ, सेल के अंदर जाने के लिए, टारगेट सेल के अंदर जाने के लिए प्रॉपर रिसेप्टर है, अटैच होके इंटरनल साइटोप्लाज्म में एक सेकंड मैसेंजर बनेगा, वो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस में जाके जीन को एक्टिव कर देगा। लेकिन इसके बरक्स जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है, स्टीरॉयड हार्मोन्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर डायरेक्टली एंट्री हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये रिसेप्टर के जरिए से जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये लिपिड सॉल्युबल है। ये डायरेक्टली जो लिपिड बाइलेयर है टारगेट सेल की मेम्ब्रेन में उसमें से क्रॉस हो जाते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इनके रिसेप्टर होते हैं, स्टीरॉयड रिसेप्टर। ये देखिए यहाँ पर तो रिसेप्टर कहाँ लगे हैं, मेम्ब्रेन में, तो इनके अंदर रिसेप्टर लगे हैं, स्टीरॉयड रिसेप्टर, उनके साथ जाके ये हार्मोन अटैच हो जाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये इसी तरह से इंटर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जाके क्रोमाटिन के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद फिर मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन होती है या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद फिर वो जीन जो है वो एक्टिव होके एक्सप्रेस करता है, अपना खास प्रोटीन बनाता है या उसने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो करता है। तो इस तरह से ये देखें दोनों की जो एक्शन है वो डिफरेंट है। प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं ऑन टारगेट सेल। एक के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही अटैच है, एक के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर अटैच है, ठीक है। एक वाटर सॉल्युबल है, एक लिपिड सॉल्युबल है हार्मोन, इसलिए वो लिपिड बाइलेयर से क्रॉस कर जाता है और ये प्रॉपर रिसेप्टर के जरिए से क्रॉस करता है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है जिसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोनल सिस्टम की इंपॉर्टेंस देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा, हार्मोनल सिस्टम की टाइप्स देखी और इसी तरह से हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं इसकी केमिकल नेचर देखी। देन जितने भी हार्मोन्स हैं वो एक्ट कैसे करते हैं टारगेट सेल पर जाके उनको हमने देखा। अभी हम इन्हीं में से पास पेपर्स में से MCQs जो आ चुके हैं MD कैट में उनको डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले है डैश कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो इसमें अल्फा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, बीटा ऑप्शन है कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन और चार्ली ऑप्शन है थायरॉक्सिन, डेल्टा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये यहाँ बाय नेचर से एक MCQ लिया गया है जिसमें हमने देखी ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड हार्मोन। तो वहाँ पर पूछा क्या गया है, पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हो सकते हैं। तो ये कौन सा है जी, ये है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है और ये MCQ पास्ट पेपर्स में से उठाया गया है। सेकंड MCQ है डैश इज फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन। जो फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन है वो कौन सा है, अल्फा ऑप्शन सेक्रेटिन, बीटा ऑप्शन थायरॉक्सिन, चार्ली ऑप्शन है FSH और डेल्टा ऑप्शन है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं। तो ये 1902 में स्टार्लिंग और स्टेलेस 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ड्यूडेनम में से कुछ खास किस्म की सिक्रीशंस को आइसोलेट किया था और उसको देखा था कि वो बेसिकली पैंक्रियाज को, लिवर को और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिसका नाम उसने पहले रखा सेक्रेटिन। और इसी की बेस पर बाद में प्रॉपर इस तरह की जितनी भी सिक्रीशंस हैं जो टारगेट सेल को जाके स्टिमुलेट या इनहिबिट करती हैं उनका नाम फिर पड़ गया हार्मोन, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट, कि अगले टारगेट सेल को जाके एक्साइट करने वाली ये चीज़ है। तो इसका ऑप्शन हुआ अल्फा सेक्रेटिन। नेक्स्ट है जी इनकरेक्ट रिगार्डिंग हार्मोन। हार्मोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये भी 2020 में MCQs आ चुका है। अल्फा ऑप्शन है इसका एंडोक्राइन सिक्रीशन। तो हार्मोन नॉर्मली ज़्यादातर एंडोक्राइन सिक्रीशन ही होती हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। बीटा ऑप्शन है इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है क्योंकि ये किसी भी न्यू रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाती, बल्कि पहले से होने वाले रिएक्शन को या तो स्टिमुलेट करेगी या इनहिबिट करेगी। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आगे चार्ली ऑप्शन है ऑर्गेनिक इन नेचर, ये भी ठीक है।
क्योंकि इसकी ऑर्गेनिक नेचर होती है, स्टीराइड हो चाहे पेप्टाइड हो चाहे प्रोटीन नेचर हो। इसी तरह से डेल्टा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, तो जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन है ज़्यादातर वो ब्लड के ज़रिए से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में और उनमें से स्पेसिफिकली कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, किस तरह से वो टारगेट सेल पे जाके एक्ट करते हैं, विद रेफरेंस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। पास्ट पेपर्स में से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs उठाएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।